बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं करेले की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और एक डिफरेंट तरीके से आपको करेले बनाना सिखाऊंगी, जिससे करेले आपको कड़वे भी नहीं लगेंगे और जो बच्चे करेले नहीं खाते वो भी बड़े मज़े से ये करेले खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले करेलों को काट लिया था, हल्का हल्का छिलका ऊपर से पिलर से उतार के इसको छील के फ्रीज़ कर लेना है थोड़ी देर। फ्रीज़ करने के बाद 3-4 घंटे फ्रीज़ कर लें, मैक्सिमम एक रात भी आप रख सकते हैं। अगर आपने अगले दिन बनाना है तो एक दिन पहले आप फ्रीज़ कर लें। फिर उसको निकाल के अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद उसको अच्छी तरह इस तरह निचोड़ना है दबा दबा के कि इसका सारा कड़वा पानी जो है वो निकल जाएगा और करेला ज़रा भी आपका कड़वा नहीं बनेगा। इस तरीके से आप बना के देखिएगा। ये जो धूप में रखते हैं ना हम, तो उससे करेलों का कलर भी ख़राब हो जाता है और रेड रेड से हो जाते हैं और अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। अगर याद भूल जाए और कुछ करने लग जाए तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। धूप इतनी शदीद है आजकल, आपको भी पता है। इसके बाद हमने जो है ले लिया प्याज, 2 अदद प्याज हैं। ये डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसका मसाला पहले बना के रख रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें गई हैं 4, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है वो भी इसी में मैंने डाल दिए हैं, लहसुन के चवे, और 2 बड़े टमाटर डाल के इसको चॉप कर लिया। मुझसे इसका दूसरा पार्ट स्किप हो गया था, मैंने पहले ये मसाला बनाया। उसके बाद मैंने ना बेसन को जो है उसको पानी में अच्छी तरह घोल लिया था, नमक, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर डाल के, और उसको अच्छी तरह हमने लगा लेना है इसके ऊपर, सारे करेलों के ऊपर लगा लेना है। और सॉस पैन जो है उसमें आप रख लें, अगर बड़ा बर्तन रखना चाहते तो बड़ा रख लें। मेरा छोटा बर्तन था, मैंने इसमें 2 बैच करके सॉस पैन में जो है करेलों को फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल डाला, 1/2 कप। आपने हल्की आंच पे इसको जो है फ्राई करना है करेलों को, क्योंकि बेसन के साथ जब करेलों को फ्राई करते हैं तो वो कड़वे भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने इसको जो है हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। मैंने सारे करेलों को ये बेसन लगा लिया था और साथ ही आलू भी इसी में शामिल कर दिए थे जो बारीक बारीक काटे हुए हैं। प्याज मैंने साइड पे रख लिए थे। इनको आलूओं को और करेलों को अच्छी तरह लगा लेना है बेसन लगाने के बाद इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, डाल के इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो हम तेल गरम मैंने किया हुआ तेल गरम, उसमें ज़ीरा तड़काएंगे। ये देखिए इसमें मैंने ना मेथी दाना डाला था जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इसमें मेथी दाना, थोड़ी सी सौंफ और इसमें ज़ीरा जो है वो साथ ही डाल दिया था बेसन के साथ जब ये फ्राई हो रहे थे हल्की हल्की आँच पे। इसमें घी भी ज़्यादा नहीं जाता। नॉन स्टिक बर्तन में तो आराम से ये जो है कम घी में ऐसे गोल्डन से लाइट गोल्डन जब इसका कलर हो जाएगा तो आपने उतार लेना है। मीडियम से लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन जो है वो ज़्यादा ऑयल लेता है। उसके बाद कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करना है। वही ऑयल जो करेलों में से निकला, अगर वो ज़्यादा डाला है तो आपने वही डाल लेना। मैंने वैसे कम उसमें डाला था, तो कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो तेल डाल लिया है, 4-5 टेबल स्पून तेल डाल लिया, क्योंकि करेले जो फ्राई किए हैं उसमें भी ऑयल है। उसमें हमने अब प्याज डाल दिया है, चॉप किया हुआ प्याज भी जो है वो मीडियम सा चॉप किया है, ना बहुत बारीक है और ना बहुत मोटा। आप भी कोशिश कीजिएगा मीडियम सा प्याज मीडियम प्याज चॉप कर लें। उसको आराम से थोड़ी देर भून लेना है। भूनने के बाद इसको हमने कलर चेंज नहीं इसका करना प्याज का, बस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कलर प्याज का। तो बाकी इसमें मैंने टमाटर जो था पेस्ट बना के रखा हुआ था सारी चीज़ों का आपके सामने, लहसुन अदरक और उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें थी, वो सारा पेस्ट इसमें डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें नमक, हल्दी, रेड मिर्च पाउडर 1-1 टीस्पून डाल दिया। और डालने के बाद इसमें जो टमाटर मुझे पेस्ट कम लग रहा था, मैंने अलहदा से फिर बनाया था इसका पेस्ट। 2 बड़े बड़े टमाटर थे। अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी इसमें डाल सकते हैं। और 2 सब्ज़ मिर्चें आपने इसमें साबुत ऐड कर लेनी है। और जो बेसन में हमने करेले और फ्राई किए हुए थे आलू, वो हमने इस कढ़ाई में डाल लेने हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हल्की दम वाली आंच के ऊपर इसको थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि ये पहले
पक चुके हुए थे, तो हल्का सा बस ये घी छोड़ देंगे। तो उसके बाद हमने इसमें 2 लेमन जो हैं वो निचोड़ देने हैं। इससे आपके करेले ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगती हैं रेसिपीज़ तो मैं इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रही हूँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप देखें कितना मज़े का सालन बना है, आप भी ज़रूर